अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर की प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि शबीर और माजिद दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो 2:1 है। अब ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाशा को बिज़नेस में एडमिट किया गया है। किस टर्म पे एडमिट किया गया है कि पाशा 21,000 लेके आएगा 21,000। उसी 21,000 में से 9,000 उसकी गुडविल है, यानी 21 में से 9,000 को माइनस करेंगे तो कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि पाशा को 1/4 मिलेगा शेयर। लास्ट हमें बताया हुआ है 50% जो है जनरल रिज़र्व का, उसको रिज़र्व फॉर बैड डेट्स बना देना है। इसको हम आगे सॉल्व करते हुए देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम पार्टनर को एडमिट करने की एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास पाशा कैपिटल आ जाएगा और साथ में हमारे पास गुडविल भी आ जाएगी। अमाउंट हमारे पास यहाँ पे कैपिटल में जो है वो 12,000 आ जाएगी और गुडविल में 9,000। इन्हें सम करके हमारे पास यहाँ पे 21,000 आ जाएगा। इसकी यहाँ पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी, पाशा एडमिटेड इनटू बिजनेस। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि कैश फॉर्म में आई है तो गुडविल रिटेन वाला केस होगा जो फर्स्ट केस है हमारे पास। तो यहाँ पे हम गुडविल को डेबिट कर देंगे और ऑल पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। जो है हमारे पास शबीर कैपिटल और माजिद कैपिटल, ये हमारे पास क्रेडिट हो गए। गुडविल की टोटल अमाउंट हमारे पास 9,000 थी, तो यहाँ पे हम 9,000 लिख देंगे और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे दोनों पार्टनर्स में। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम उनकी ऑड रेशो को इस्तेमाल करेंगे जो थी हमारे पास 2:1। तो पहले हम 2/3 करेंगे, जो हमारे पास 6,000 आ जाएगा। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसी 9,000 को हम मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे, जिससे हमें माजिद का कैपिटल का हिस्सा पता चल जाएगा जो कि है 3,000। 3 और 6 9 हो गया हमारे पास। ये एंट्री भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसकी नरेशन आ जाएगी हमारे पास गुडविल रिटेन्ड। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जनरल रिज़र्व है, पहले देख लेते हैं कहाँ है जनरल रिज़र्व। ये हमें लायबिलिटी साइड पे गिवन है 24,000 रुपीज़। क्या करना है इस जनरल रिज़र्व का, इसमें से 50% को ट्रांसफ़र कर देना है रिज़र्व फॉर बैड डेट्स, यानी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में हमने इसका 50% ट्रांसफ़र कर देना है। अब हमारे पास 24,000 है तो इसका 50% कितना होगा, 12,000। तो एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जनरल रिज़र्व क्रेडिट हो रहा है, तो जब एंट्री करेंगे तो हम जनरल रिज़र्व को डेबिट कर देंगे। जनरल रिज़र्व हमारे पास डेबिट हो गया। उसके बाद जनरल रिज़र्व को हम डेबिट करने के बाद क्रेडिट साइड पे प्रोविज़न लिख देंगे, क्योंकि हमने इसको प्रोविज़न अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ गया और अमाउंट हमारी यहाँ पे आ जाएगी 12,000, 50% जनरल रिज़र्व का। उसके बाद हम देखते हैं सवाल को आगे कि जनरल रिज़र्व का 50% हमने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अभी 50% रहता है, तो उस 50% को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल्ड पार्टनर्स में। उसके लिए जनरल रिज़र्व को फिर से हम डेबिट करेंगे, वहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट साइड पे हमारे पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, जैसे कि शबीर कैपिटल और माजिद कैपिटल। ये हमारे पास क्रेडिट हो गए। अब टोटल अमाउंट हमारे पास 12,000 है जनरल रिज़र्व की। 12,000 उधर चली गई, 12,000 रहती थी पीछे, तो 12,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी ऑड रेशो के हिसाब से, जो कि है 2:1। तो 2/3 और 1/3 के हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8,000 और सेकंड का आ जाएगा हमारे पास 4,000। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसकी नरेशन हमारे पास आ जाएगी जनरल रिज़र्व ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स।
और नीचे वाले की हमारे पास नरेशन आ जाएगी, जनरल रिज़र्व ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ये हमारे पास जनरल एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई है। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं यूज़ किया किसी भी एंट्री में, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कैपिटल अकाउंट्स की तरफ चले गए। शबीर और माजिद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अब हम। सबसे पहले हम इसमें बैलेंस लिख लेंगे। क्रेडिट साइड पे हमारा बैलेंस BD आ जाएगा, जो कि हमारे पास गिवन है बैलेंस शीट में। शबीर का हमारे पास 40,000 और माजिद का 30,000 है, तो 40,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, और माजिद का 30,000 लिख लेते हैं। बैलेंस BD ये आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि कौन सी एंट्रीज़ में शबीर और माजिद आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास गुडविल की एंट्री में शबीर और माजिद आ रहे हैं क्रेडिट साइड पे, तो हम क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? गुडविल। गुडविल लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। गुडविल में से हमारे पास शबीर को मिलने हैं 6,000, तो हम यहाँ 6,000 लिख लेंगे, और माजिद को हमारे पास गुडविल में से 3,000 मिलने हैं, तो इधर हम क्रेडिट साइड पे 3,000 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री जो है वो है जनरल रिज़र्व की। इसमें भी क्रेडिट हो रहे हैं हमारे पास दोनों अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे हम जनरल रिज़र्व लिख लेंगे, जनरल रिज़र्व। और अमाउंट हम यहाँ से देख लेंगे, शबीर में 8,000, और इसी तरीके से जनरल रिज़र्व माजिद के अकाउंट में भी आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे अमाउंट हमारे पास 4,000 आ जाएगी। ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हम इसको सम कर लेंगे। पहले को सम करने के बाद हमारे पास आएगा 54,000। 54,000 यहाँ लिखेंगे हम, फिर इसी को हम बैलेंस BD में लिख लेंगे, बैलेंस CD सॉरी, 54,000 रुपीज़, और सम करके नीचे लिख देंगे 54,000। इसी तरीके से अब हम इसकी क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 37,000 रुपीज़, और इसी को हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 37,000, और इसको नाम दे देंगे हम बैलेंस CD, और ये नीचे हमारे पास 37,000 ही आ जाएगा। इन दोनों के अकाउंट हमारे पास कंप्लीट हो गए। लास्ट हमारे पास पाशा का कैपिटल अकाउंट रहता है। पाशा का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ देखेंगे हम, पाशा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे हम कैश लिखेंगे। कैश में हमारे पास 12,000 आ जाएगा, जो पाशा कैपिटल के सामने वाली अमाउंट है। 12,000 यहाँ पे हमारे पास कैश आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD, जो कि हमारे पास 12,000। इसको हम सम करके नीचे लिख लेंगे। लास्ट हमारे पास कैश अकाउंट रह गया है। कैश अकाउंट यहाँ पे मैं बनाना भूल गया था, इसलिए मैंने नीचे बना लिया है। आपने तरतीब से ही बनाना है। अब यहाँ पे हम कैश अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस लिख लेंगे, डेबिट साइड पे बैलेंस BD, और हम अपनी बैलेंस शीट से बैलेंस नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमें 12,000 बैलेंस गिवन है, तो यहाँ पे हम 12,000 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैश की एंट्री गिवन है, डेबिट साइड पे पाशा और गुडविल अकाउंट आ जाएगा। डेबिट साइड पे पाशा कैपिटल और गुडविल अकाउंट आ जाएगा, और इनकी अपनी अपनी अमाउंट भी आ जाएगी सामने, जो कि है 12,000 और 9,000। अब इसको अगर हम सम करें तो हमारे पास बनता है 33,000। अब इसी को हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, बैलेंस CD में, जो कि हमारे पास 33,000 रुपीज़। अब इसी को हम नीचे टोटल में लिख लेंगे। अब हमारी सिर्फ बैलेंस शीट रह गई है, तो बैलेंस शीट को हम स्टार्ट करते हैं। एसेट्स देखेंगे हम सबसे पहले, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, इन्हें हम यहाँ लिख लेंगे।
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास है 26,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट एसेट हमारे पास स्टॉक है और स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 12,000 रुपीज़ है। स्टॉक के बाद हमारे पास डेटर्स है, डेटर्स लिखेंगे हम यहाँ पे, और डेटर्स की अमाउंट हमारे पास 60,000 है। अब इन डेटर्स में से प्रोविज़न भी लेस होगी जो हमने पीछे क्रिएट की थी, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोविज़न आ जाएगी। प्रोविज़न हम पीछे से देख लेते हैं कितनी थी हमारे पास। प्रोविज़न थी हमारे पास 12,000 रुपीज़, तो 12,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे, पीछे हमारे पास 48,000 रुपीज़ बच जाएगा। स्टॉक के बाद हमारे पास लास्ट एसेट जो है, सॉरी डेटर के बाद हमारे पास लास्ट एसेट जो है वो है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट का जो हमने बैलेंस निकाला था 33,000, उसे हम इधर लिख देंगे। एसेट साइड हमारी कंप्लीट होगी। अब लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं। लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास क्रेडिटर्स है, लास्ट में गिवन है, हम इसे पहले लिख लेते हैं क्रेडिटर्स को, जो कि हमारे पास है 16,000 रुपीज़। अब आगे देखें बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हमने लिख लिया है। जनरल रिज़र्व जो थे हमने उसको ख़त्म कर दिया था, तो यहाँ पे हम जनरल रिज़र्व की एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट्स हमारे पास गिवन है, इसमें हम तीनों अकाउंट्स को लिख देंगे, जो कि हमारे पास शबीर, माजिद और तीसरा हमारे पास है पाशा। अब इन तीनों के कैपिटल जो हमने निकाले थे बैलेंस सीडी, उनको लिख लेंगे 54,000, 37,000, 54,000, 37,000, और पाशा का हमारे पास 12,000 आया था, तो इसको भी लिख लेंगे। सारा काम हो गया हमारे पास, बस हम अब हमने इसको टोटल कर लेना है, डेबिट और क्रेडिट साइड को। डेबिट साइड को टोटल करके हमारे पास आ रहा है 1,19,000। क्रेडिट साइड को भी ऐड करके हमारे पास आ रहा है 1,19,000। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो गई है, यानी हमारा ये क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे।